नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे SIR गणना पत्रक फार्म के संबंध में। SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। साथियों, ये जो गणना पत्रक है, ये सभी जो मतदाता है उनके भराए जा रहे हैं। सभी के यहाँ BLO साथी आएंगे और इस प्रकार आपको फार्म देंगे जो कि आपको फिल करना होगा। साथियों, ये जो फार्म है ये सभी का अलग अलग स्थिति में भराता है। जैसे कि साथियों, यहाँ पर 2003 की जो मतदाता सूची है वो और 2025 की स्थिति में 2003 की मतदाता सूची का मिलान किया गया। साथियों, यहाँ पर अलग अलग कंडीशन बनती है। ऐसे साथी जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में भी था और उनके रिश्तेदार का नाम भी मतदाता सूची में था। आप समझ रहे होंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक फॉर्मेट मिल जाएगा जिसमें यहाँ पर ऊपर आपकी जानकारी रहेगी और ये जो सामने जानकारी भरी हुई है ये पूरी जानकारी ब्लैंक रहेगी। अब इसको पहले हम समझ लेते हैं कैसे भरना है। पहले स्थिति समझ ले, हम पहले किस फार्म की बात कर रहे हैं। ऐसा मतदाता जिसका नाम 2003 की मतदाता सूची में था, वो फार्म को कैसे फिल करेंगे। साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहले जन्म तारीख की बात आ रही है। तो जन्म तिथि में क्या करेंगे, जो भी आधार में आपकी जन्म तिथि लिखी हुई है वो जन्म तिथि यहाँ पर आप फिल कर देंगे। आधार संख्या वैकल्पिक है, आप भरे ना भरे, यहाँ पर स्पष्ट दिया है वैकल्पिक, तो आप आधार संख्या यहाँ पर भर दीजिएगा। मोबाइल नंबर जो आपका चालू मोबाइल नंबर है वो यहाँ दर्ज कीजिएगा। उसके बाद पिता अभिभावक का नाम। साथियों, यहाँ पर आपको पिता का ही नाम डालना है। यहाँ पर पति का नाम नहीं आया है। जैसे कोई महिला है और वो अपना फार्म फिल कर रही है, 2003 की मतदाता सूची में उसका नाम था, लेकिन यहाँ पर पिता का नाम डालना है। इसके बाद पिता का इपिक नंबर। साथियों, उसकी जो इपिक नंबर है पिता का वो वर्तमान में आपको लेना होगा। मतदाता सूची आपको बता देंगे किस प्रकार से आपको मतदाता सूची डाउनलोड करना है। मतदाता सूची भी आपके BLO को मतलब कि यहाँ पर आपको आपके माता पिता के जो इपिक नंबर है उसकी आवश्यकता होगी। यहाँ पर दिया है यदि उपलब्ध हो तो, लेकिन BLO साथी हो सकता है यहाँ पर मांगेंगे, तो आपको मतदाता सूची से उनके इपिक नंबर यहाँ पर लिखना होगा। माँ का नाम और उनका इपिक नंबर। अब यहाँ पर बात आती है कि आप पति या पत्नी जो है वो अगर शादीशुदा है तो यहाँ पर पति अगर फार्म भर रहा है तो वो अपनी पत्नी का नाम लिखेंगे और पत्नी अगर भर रही है तो अपने पति का नाम लिखेंगे और उनका इपिक नंबर। साथियों, ये जो इपिक नंबर है ये वर्तमान की स्थिति के लगेंगे। ये यहाँ पर 2003 की मतदाता सूची वाले इपिक नंबर नहीं लगेंगे। अब हम बात करते हैं नीचे के फार्म की, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। पिछले SIR में यानी कि ऐसा मतदाता जिसका नाम 2003 की मतदाता सूची में था वो अपनी जानकारी पुनः यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे अपना नाम लिखेंगे, जो फार्म फिल कर रहा है जिसकी फ़ोटो आई है, जिसके नाम से फार्म आया है, अगर उसका नाम 2003 की मतदाता सूची में था तो वो यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, अपना इपिक नंबर लिखेंगे। उसके बाद रिश्तेदार का नाम। साथियों, रिश्तेदार के नाम में वो चाहे तो अपने पिता का नाम यहाँ पर लिख सकता है, लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद में उनसे क्या संबंध है, पिता, साथ ही जिला, राज्य। अब बात करते हैं कि 2003 की जो मतदाता सूची है उसमें जो ऊपर भाग संख्या यहाँ पर आप देख रहे हैं मतदाता सूची, ये मतदाता सूची का प्रिंट है जो हमने लिंक से निकाला है। वो लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप सीधे देख सकते हैं। वहाँ पर आपकी मतदाता सूची में अगर नाम है 2003 में तो भाग संख्या, क्रम संख्या, घर संख्या, सारी जानकारी वहाँ पर दी गई है, वहाँ से आप लिख लीजिएगा। दूसरी स्थिति बनती है इधर के कॉलम में। तो साथियों, यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपने पिता या माता के किसी भी एक व्यक्ति की जानकारी आप यहाँ पर भर सकते हैं। जैसे कि पिता का नाम, उनका इपिक नंबर यदि उपलब्ध हो तो, उसी के साथ में रिश्तेदार का नाम। मतलब यहाँ पर रिश्तेदार के नाम में पिता के पिता का नाम या माता के पिता का नाम आएगा, अन्य किसी रिश्तेदार का नाम यहाँ पर नहीं देना। मतलब जो आपके पिता है तो यहाँ पर आपके दादा का नाम आएगा। इसी के साथ में आपका जो रिश्ता है वो क्या है, उनसे रिश्ता क्या है, तो यहाँ पर उनका रिश्ता दी। यहाँ पर इन्होंने जो उनके पिता था यानी चाचा का नाम दिया है तो भाई का रिश्ता, लेकिन वहाँ पर पिता का बताएंगे।
जिला और उसके साथ ही राज्य का नाम लिखकर वही उनकी भी 2003 की जो यहाँ पर 2003 की ही जानकारी डालना है, उसी की सूची के अनुसार जानकारी डालना, वर्तमान की जानकारी नहीं डालना। और उस समय जो उनकी भाग संख्या या क्रम संख्या घर संख्या रही हो वो आप यहाँ पर डालेंगे। तो ये तो वो सामान्य मतदाता की जानकारी हो गई जो कि 2003 में भी नाम थे और वर्तमान में भी मतदाता सूची में नाम है, वो यहाँ पर जानकारी भरेंगे। साथियों अब हम बात करेंगे ऐसे मतदाता की जिसका नाम 2003 की मतदाता सूची में था परंतु उनके अलावा किसी भी रिलेटिव का नाम उस मतदाता सूची में नहीं था। मतलब कि कोई सिंगल पर्सन अगर यहाँ पर है, रिश्तेदार में पिता माता का नाम यहाँ पर लिया गया है, तो माता पिता अगर नहीं थे, सिंगल व्यक्ति अगर वहाँ पर था तो वो क्या करेंगे कि ऊपर अपनी सामान्य जानकारी भरेंगे जैसे कि हमने पूर्व में बताया है, वो जानकारी भर लेंगे। साथ ही यहाँ पर नीचे भी अपनी जानकारी वहाँ पर भरेंगे 2003 की मतदाता सूची के अनुसार। आप समझ गए होंगे ऐसा मतदाता जिसका कि 2003 की मतदाता सूची में नाम था और वो सिंगल व्यक्ति था, तो वो यहाँ पर जानकारी अपनी आज की वर्तमान की जानकारी भरेगा जो जानकारी मांगी जा रही है, और वो 2003 की मतदाता सूची से यहाँ पर नाम भरेंगे। अब साथियों हमारे अब ऐसे नवयुवक साथी जिनका कि वर्तमान की मतदाता सूची में नाम है परंतु 2003 में उनका मतदाता सूची में नाम नहीं था, लेकिन उनके रिश्तेदार यानी माता पिता के नाम मतदाता सूची 2003 में था, तब वो अपनी यहाँ पर सामान्य जानकारी भरेंगे। साथ ही यहाँ पर उन्हें कुछ भी भरने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर सारी जानकारी ब्लैंक छोड़ देना है, लेकिन यहाँ की जानकारी वो भरेंगे। इसमें क्या भरेंगे, 2003 की मतदाता सूची के अनुसार पिता का नाम, उनका ईपिक नंबर अगर उपलब्ध हो तो उसी के साथ में, या लगभग BLO आपसे मांगेंगे, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप ईपिक नंबर जरूर उस समय का निकाल लें, सूची में ईपिक नंबर भी लिखा हुआ है। साथ ही रिश्तेदार का नाम, उनके साथ रिश्ता, जिला और राज्य, और वही 2003 की भाग संख्या के अनुसार उनकी जानकारी। अब अगली कंडीशन बनती है साथियों, ऐसे साथी जिसका कि मतदाता सूची 2025 में नाम है लेकिन 2003 में ना तो स्वयं का नाम था और ना ही किसी प्रकार से किसी रिलेटिव का नाम था, तो उनको यहाँ पर अपनी सामान्य जानकारी भरना है और जो है नीचे के दोनों कॉलम ब्लैंक छोड़ करके फॉर्म सबमिट कर देना है। अब साथियों बात आती है उन महिलाओं की जो कि शादी होकर के दूसरे गांव गई है, उसमें दो कंडीशन है। 40 वर्ष की आयु तक दिया है कि पूर्व में अपने वहाँ पर नाम था, अपने जो पिता का घर था वहाँ पर उनका नाम था, तो उन्हें क्या करना है कि यहाँ पर सामान्य जानकारी डाल देना है। अगर उनका नाम 2003 की सूची में उनके पिता के यहाँ था तो वो जानकारी यहाँ पर डाल देंगे और अपने पिता के रिलेटेड जो ईपिक नंबर वगैरह है वो यहाँ पर फिल करेंगे उसी गांव की मतदाता सूची से। अब अगर दूसरी कंडीशन ये बनती है कि अगर मतदाता सूची में वहाँ पर नाम नहीं था, 2003 की कंडीशन में वहाँ पर नाम नहीं था और यहाँ पर यानी जहाँ पर उनकी शादी हुई है वहाँ पर उनका नाम 2003 के बाद में जुड़ा है, उस कंडीशन में क्या करेंगे, ऊपर सामान्य जानकारी भरेंगे, यहाँ पर जो है उन्हें ब्लैंक छोड़ देना है क्योंकि उनका स्वयं का नाम मतदाता सूची में 2003 में नहीं था, परंतु यहाँ जो जानकारी है वो अपने माता पिता की जानकारी दर्ज करेंगे 2003 की मतदाता सूची के अनुसार। तो साथियों आशा है आपको तीनों कंडीशनों में जानकारी समझ आई होगी। हाँ, अब प्रश्न ये आता है कि इसके साथ हमें कौन सी जानकारी देना है, तो साथियों ऊपर दो फोटो आपको फॉर्म के साथ सबमिट करनी होगी, देना होगा। साथ ही आपको अपना जन्म का और स्थान के लिए आप चाहो तो मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र, 10th की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, इस प्रकार का 1 या 2 डॉक्यूमेंट्स इसके साथ में आपको सबमिट करना होगा, BLO को मांगे जाने पर देना होगा। तो साथियों आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने रिश्तेदारों अपने साथियों तक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस फॉर्म को सही फिल करें। तो धन्यवाद साथियों। साथ ही जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ साथियों चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।